Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक और न्यू रीडिंग लेकर के, और हम रीडिंग करेंगे करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए, जिनके बारे में आप अभी सोच रहे हो वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यही टॉपिक है जिसके ऊपर हम आज रीडिंग करने वाले हैं। एंड कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, चाहे आपकी कुछ भी सिचुएशन हो। लाइक अगर ब्रेकअप चल रहा है तो भी आप देख सकते हो, और सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, फ्रेंड के लिए देखनी है, क्रश के लिए देखनी है, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए देखनी है, मैरिड है, एक अनमैरिड है तो देखनी है। मतलब आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, आप देख सकते हो। मीन्स कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ एक स्पेशल एक ग्रुप के लिए बनाया हो, नहीं, ये सभी के लिए रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। सो इसी बात का ध्यान रखें कि हर एक मैसेज रेजोनेट नहीं करेगा। जितने मैसेजेस रेजोनेट करते हैं, क्योंकि कभी कभी किसी के साथ पूरी रीडिंग मैच करती है, तो कभी कभी कुछ मैसेजेस कुछ हद तक। सो एक जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी के लिए मैसेजेस आते हैं, और इतने सारे लोग देखते हैं तो उनके लिए मैसेजेस आते हैं सभी के लिए, तो फिर अलग अलग होंगे ही वो डेफिनेटली। सो यहाँ पर जो भी जैसे भी मैसेज आएंगे सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। सो आप बस इस बात का ख्याल रखें कि एक जर्नल रीडिंग है तो सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो उसका जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर है सिर्फ़ और सिर्फ वही रियल है, उसके अलावा सारे नंबर्स फेक हैं। और अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो वहाँ भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उससे वहाँ भी जुड़ सकते हो। वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और लास्ट बात, नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा। उसी के साइड में एक बेल आइकन होगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप बेल आइकन को क्लिक करते हो 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आते हैं, वहाँ पर आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूँगी, अपलोड करूँगी, तो सबसे पहले वीडियो आपको मिलेगा और आप सबसे पहले देख पाओगे। और इसमें आपका कुछ भी नहीं लगेगा, सिर्फ 1 मिनट और 2-3 क्लिक, बस, और कुछ नहीं करना। ओके, सो अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। पॉजिटिव रहें गाइस, जितना पॉजिटिव रहोगे उतना अच्छा रहेगा। और पहले से ही दिमाग में कोई बात रखे रीडिंग को ना देखा करें, ठीक है। हमेशा रीडिंग देखते वक्त जो अपने दिमाग से सारी बातों को हटा करके ध्यान से सुना कीजिए, ताकि आपको क्लियरिटी मिल सके, ठीक है। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहें आप। फोर ऑफ वॉन्ड्स, पहला कार्ड है यहाँ पर, फोर ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ सोर्ड्स, द सन, फाइव ऑफ सोर्ड्स,
Queen of Cups, the Hermit, Strength, Page of Wands। बॉटम ऑफ द डेक से है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पर जो साइन अवेलेबल है सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। सो यहाँ पर है लियो, एंड लियो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। 2 कार्ड ऐसे हैं जो कि लियो साइन को यहाँ पर बताते हैं। वर्गो, लियो एंड वर्गो, उसके अलावा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ओके, तो ये साइन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। मिथुन, तुला और कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि और कन्या राशि यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, यस, ये साइन यहाँ पर हैं। नंबर की बात करूँ, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 19, नंबर 5, नंबर 13, नंबर 9, नंबर 8 अगेन एंड नंबर 11। सो नंबर 8 यहाँ पर स्ट्रांगली है। अगस्त का मंथ भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, उसी के साथ अक्टूबर का मंथ और जनवरी का मंथ भी और सितंबर का मंथ भी। ठीक है, ये मंथ्स मुझे हाईलाइटेड दिख रहे हैं और ये साइंस भी और उसके अलावा ये नंबर्स भी। ओके, सो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो ये कि आई फील कि आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो, क्योंकि आपके लिए जो एनर्जी आई है काफ़ी मैच्योर एनर्जी आई है। बट आई थिंक कि आपके जो पार्टनर है वो इतने मैच्योर नहीं हैं। उनको चीज़ों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वो चीज़ों को उतना जल्दी नहीं समझ पाते हैं जितना जल्दी कि आप समझ लेते हो। आपके जो पार्टनर में बचपने के साथ साथ इमोशंस की भी कमी मुझे नज़र आती है। वहीं पर अगर मैं देखूँ, आप मैच्योर हो बहुत लेकिन आप इमोशनल हो। एंड सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं, आपकी लाइफ में जितने भी रिश्ते हैं उन सब के लिए आप इमोशनल हो और हमेशा से आपने उन रिश्तों के लिए कुछ ना कुछ किया है। मतलब कि आपने खुद से ज़्यादा अपने लव्ड वंस का ख्याल रखा है। सो ये आपकी पर्सनालिटी बताता है कि आप काफ़ी काइंड हार्टेड हो, लविंग हो, केयरिंग हो। आपने हमेशा रिस्पेक्ट दी है औरों को, प्यार किया है, केयर की है और खुद से ज़्यादा उनकी परवाह की है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है। लेकिन आपके पार्टनर थोड़े से इनमेच्योर एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर एक बचपना होता है, जहाँ पर इंसान बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाता है, बड़ी जल्दी मान भी जाता है, बट कभी कभी ज़िद भी ठान लेता है और कभी कभी चीज़ों को समझता नहीं है। बहुत समझाने के बावजूद भी और एक नासमझी कर देता है और कहीं ना कहीं गलत स्टेप्स ले लेता है और कुछ भी कह देता है बचपने में आकर के। उसको ये भी नहीं समझ में आता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, उसको ये चीज़ भी समझ में नहीं आती है। जब वो बाद में उसको रियलाइज़ करवाई जाती है कि तुमने मुझे ये कहा, देन उनको रियलाइज़ होता है कि हाँ मेरे से गलती हो गई, वरना उससे पहले नहीं होते। मीन्स कि वो थोड़े से लापरवाह है, थोड़े से चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते। उनको सारी चीज़ें लाइटली लेने का एक शौक़ है कि हर चीज़ को वो लाइटली लेते हैं। ठीक है, कि कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, वैसा कुछ नहीं होता, लाइक वैसे। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है जैसे कि आप लोग ऑनलाइन मिले हो, कुछ % लोग। बाकी का मुझे यहाँ पर दिखता है कि आप काफ़ी बारी इनके साथ, मतलब कि आप लिविंग में रहे हो या फिर काफ़ी बारी आप इनके साथ घूमने फिरने तो गए हो, जैसे कि आपने टाइम इनके साथ अच्छा खासा बिताया है। बट कुछ लोगों का ऑनलाइन कनेक्शन भी है, तो दोनों ही चीज़ें दिखती हैं। अगर मैं अभी करंटली बात करूँ इनकी एनर्जीज़ की, तो सबसे पहले तो ये कि जो आपके पार्टनर है वो स्टक हैं।
आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं। आपके पार्टनर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त क्या करना सही होगा, क्या करना सही नहीं होगा। कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। आई फील कि ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं जहाँ से निकलने का रास्ता इनको नहीं दिख रहा है। और जैसे कि मैंने बोला कि ये इंसान में इमोशंस की कमी है। ये इंसान बचपने में अपने डिसीजंस लेता है और ये कोशिश करता है मैं दिमाग से चालाकी से डिसीज़न लूँ, बट वो एक समझदारी भी नहीं होती है उसमें, बचपना झलकता है और वो डिसीज़न हमेशा गलत होता है। सो इस इंसान को, अगर ये इंसान जिस सिचुएशन में फंसा है, अगर ये दिल से सोचता तो यहाँ पर इसके पैरों के यहाँ पर पानी है जो कि इंट्यूशन को बताती है। तो अगर ये दिल से सोचता तो अपने इंट्यूशन को फॉलो कर पाता और कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से बाहर निकल पाता। लेकिन ये इंसान दिल से नहीं सोचता, इसलिए अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पा रहा है और ये अपने आप को स्टक सा और फंसा हुआ सा महसूस कर रहा है। मिस ये आपको बहुत करते हैं, ये मुझे दिखता है, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और एक और चीज़ है इनको कि आपसे इनको ना फ़ाइट करना भी बड़ा अच्छा लगता है। जैसे कि वही अगेन बचपना की थोड़ा सा इनको लगता है कि नोक झोंक होनी चाहिए, अच्छा लगता है रिश्ता, ठीक है। सो वो इनका एक अपनी अपनी पसंद होती है कि किसी को ना थोड़ी सी झगड़े में ज़्यादा प्यार नज़र आता है, वो इनकी एक सोच होगी। बट एक चीज़ नज़र आती है कि आपको मिस करते हैं अगर आपकी भी बात नहीं हो रही है इनसे तो। एंड कहीं ना कहीं उन पलों को याद करते हैं जब आपकी बातें हुआ करती थी ढेर सारी, या फिर आप साथ घूमने जाया करते थे, तो वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। एंड खोना नहीं चाहते हैं आपको, बेशक कि ऐसा नहीं है कि आपको खोना चाहते हैं या फिर आपसे बात नहीं करना चाहते या आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, वैसी मुझे कोई एनर्जी नहीं दिख रही है। ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपको मिस भी करते हैं, बस बचपने में थोड़े से गलत बोल जाते हैं, कुछ गलत आर्ग्यूमेंट कर जाते हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, जो कि काफ़ी बारी हर्ट कर जाते हैं आपको। बट इसमें इनकी भी गलती नहीं है, इनकी सराउंडिंग की एनर्जी भी कुछ वैसी है। कुछ लोग ऐसे हैं आप दोनों के रिश्ते के बीच में जो कि दरारें लाते हैं और इनका जो भी माइंड घूमता है या इनका बिहेवियर जो भी चेंज होता है वो किन्हीं और लोगों की वजह से होता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि कोई है जो कि इन्वॉल्व है और जो कि आई थिंक इस रिश्ते को ज़्यादा अच्छा देखना नहीं चाहता, इस रिश्ते से जेलस फील करता है और वो चाहता है कि आप दोनों के बीच में ऐसे ही तकरार बनी रहे, आप दोनों एक दूसरे से बात ना करें। तो वो चीज़ों में वो क्या कर रहा है कि क्योंकि उनको एक कमज़ोर कड़ी मिल गई ना आपके पार्टनर की तरफ से। एक्चुअली आपको कोई बोले तो आप नहीं करोगे, बट आपके पार्टनर बातों में आ जाते हैं, वो किसी की भी बातों में आ जाते हैं, कान के थोड़े से कच्चे नज़र आते हैं। हर तरफ से देखूँ तो चारों तरफ से मुझे थोड़ी इनमेच्योर एनर्जी आपके पार्टनर की जो है समझ में आ रही है कि हर चीज़ में ये इनमेच्योरिटी दिखाते हैं और अभी काफ़ी अकेला भी फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि हर्मिट का कार्ड है और सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए या फिर जो चीज़ें ख़राब हुई है वो हुई क्यों है। तो वही चीज़ है कि अपना दिमाग लगाने की कोशिश करें। जैसे कि मैंने कहा कि अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, हो सकता है इनका माइंड बहुत शार्प हो, बट अभी थोड़ी इनमेच्योरिटी है तो जिसके से या फिर ये किसी की बातों, इनमेच्योरिटी भी नहीं है तो किसी की बातों में आ जाते हैं, या फिर ये हो सकता है ये आपसे एज में छोटे हों, क्योंकि वो भी एनर्जी मुझे दिख रही है, एज में छोटे हो सकते हैं। आप भी इन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, आप इनसे बहुत प्यार करते हो, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत प्यार करते हो आप, इनकी बहुत केयर करते हो और आप कभी इनको खुद से अलग, खुद से दूर नहीं जाने देते हो। लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, या आपसे कितना ही कुछ बोल ले, लेकिन आप जो है इनके और ध्यान रखते हो, पीछे से रखते हो बेशक, बट आप इनका ध्यान रखते हो कि ये क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और आई थिंक आप इमोशनली काफ़ी अटैच हो इनसे, इमोशनली अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, जबकि आपको पता है कि इंसान का कोई भरोसा नहीं है, कब पलटी खा जाए, कब फ्लिप मार जाए। आपको यहाँ तक भी है कि इंसान
पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कभी भी पलट सकता है, क्योंकि इसने आज तक कभी सपोर्ट किया नहीं, स्टैंड लिया नहीं, तो आगे का आप कोई एक्सपेक्टेशन इनसे रखते भी नहीं हो। बट कहीं ना कहीं वो दिल जुड़ा हुआ है, वो प्यार है आपके मन में, जिसकी वजह से आप इनका ख्याल रखते हो और हमेशा इनका ध्यान रखते हो, चाहे बात हो रही हो ना हो रही हो, लेकिन आप पूरा ख्याल रखने की कोशिश करते हो कि इनको कोई तकलीफ़ ना हो, इनको कोई परेशानी ना हो। वैसे ही आपके पार्टनर काफ़ी अकेले हैं एंड काफ़ी ज़्यादा आपको मिस करते हैं, प्लस आपकी केयर, ठीक है। एक्चुअली जिस तरीके की आप इनको केयर देते थे, अभी इनको लाइफ में वैसी केयर किसी से भी कहीं से भी नहीं मिल रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को फील कर रहे हैं। एक होता है कि अगर हमें किसी से मिल रहा हो वो चीज़, ठीक है, तो वो इंसान उस चीज़ की वैल्यू खो देता है। जैसे कि आपने केयर की बट कोई किसी और से भी मिल रही है, तो उस इंसान को एहसास नहीं होगा। बट अभी क्या हो रहा है कि आपसे भी दूर है और किसी और से भी इनको केयर नहीं मिल रही है, क्योंकि हर कोई दिल से नहीं सोचता है, सब अपने फ़ायदे का सोचते हैं कि इससे क्या फ़ायदा निकाले, तब हम इसके कुछ काम आएंगे। बट आपका अलग ही रहा है, आपने इनको दिल से चाहा है, तो आपने कभी फ़ायदा नहीं देखा, आपने हमेशा दिल से सोचा है इनके लिए। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं मिल रही, तो अब आपके प्यार की वैल्यू हो रही है, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, हिम्मत नहीं हो रही है आपका सामना करने की, हिम्मत नहीं हो रही है। एक्चुअली एक कॉल मैसेज आपको करना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही है आपका सामना करने की। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका सामना आखिर करे तो करे कैसे, या फिर आपसे बात करे तो आखिर करे कैसे। सो वो चीज़ भी यहाँ पर नज़र आती है मुझे। मैं देखना चाहूँगी इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। अब मूव में एक्शन आएगा तो भी मैं बताऊँगी कि वो एक्शन कब तक आएगा। जो भी होगा आगे का वो मैं देखती हूँ, ठीक है। देखते हैं एक्शन आता है या फिर कुछ और। लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग, चीज़ों को सुधारने की, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश। द स्टार, यस, हीलिंग का कार्ड है यहाँ पर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये 1 महीने के अंदर कोशिश करेंगे चीज़ों को ठीक करने की, ठीक है। इनका अगर आपको कोई एक्शन देखने को मिलेगा तो वो आपको देखने को मिलेगा 1 महीने के अंदर, क्योंकि इनको खुद को समझाते समझाते इतना टाइम लग जाएगा, क्योंकि ईगो की प्रॉब्लम है यहाँ पर कि ईगो आड़े आता है, तो वो ईगो जो है साइड में रख करके आपकी तरफ आएंगे। उसमें इनको 1 महीना लग जाएगा खुद को तैयार करने में, आपकी तरफ बढ़ने के लिए। तो 1 महीने बाद डेफिनेटली ये आएंगे, हीलिंग वगैरह की भी बात करेंगे। बट एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने मन बना लिया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे थोड़ा सा रूड और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, तब जाके ये इंसान सही ट्रैक पे आएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये तो आएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा भाव खाने वाले हो, या फिर आप थोड़ा सा इनको इग्नोर करने वाले हो, ताकि इनको ये रियलाइज़ हो कि देखो तुम बार बार किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो मुझे आपका वो माइंडसेट दिख रहा है, जैसे कि इन्होंने अपना ईगो, अपना एटीट्यूड हमेशा हमेशा हर पल इन्होंने दिखाया है। तो आपके अंदर वो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इनके अंदर चेंजेस आए उसके लिए, या फिर इनको थोड़ा सा इनसिक्योर फील हो कि भाई तुम खो भी सकते हो। तो इसलिए आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप ऐसा बिहेव करने के बारे में सोच रहे हो। बाकी तो 1 महीने के अंदर ये आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और ये भी अच्छा है कि आप ये करो ताकि इनको एक थोड़ी सी रियलाइजेशन हो कि सिर्फ ईगो मेरे पास नहीं है, किसी और के पास भी हो सकता है। तो ये रियलाइजेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। बट ये 1 महीने में आएंगे, ठीक है, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ। अपने आप को हील करते हुए आएंगे। अपने आप को हील क्यों? क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपका सामना करने की। तो 1 महीना लग जाएगा इनको, और थोड़ा ईगो इनमें भी है, तो अपने ईगो को साइड रखने में भी थोड़ा 1 महीना लग जाएगा। बट ये आएंगे ज़रूर, ये मुझे दिख रहा है। मैं आपके लिए एंजल्स के मैसेजेस देखना चाहूँगी कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहती हैं, एंजल्स आपको क्या बोलना चाहती हैं, क्या मैसेज आपको देना चाहती हैं एंजल्स।
रिकवरी। मैं इन कार्ड्स को क्लियर भी करूँगी। सक्सेस, अबंडेंस। ओके, तीनों ही कार्ड काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं। मैं देखना चाहूँगी कि रिकवरी का कार्ड यहाँ पर क्यों है। हे ईश्वर मुझे बताएं कि रिकवरी का कार्ड यहाँ पर क्यों है। द एम्प्रेस। सक्सेस का कार्ड यहाँ पर क्यों है। द मैजिशियन। अबेंडेंस का कार्ड यहाँ पर क्यों है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ऑल राइट, सो यहाँ पर पहला कार्ड है रिकवरी, उसी के साथ है द एम्प्रेस। सो ये दोनों कार्ड्स मुझे यहाँ पर ये बताते हैं कि आप ये नहीं हो, ठीक है, आप ये नहीं हो, आप ये हो, द एम्प्रेस, ठीक है। इसकी अपनी एक अलग क्वालिटी होती है, उसकी अपनी एक अलग क्वालिटी होती है। वो इमोशनल बहुत होती है, बट ये इमोशनली बैलेंस होती है, काफ़ी इंटेलिजेंट होती है, और इसके पास अपना खुद का दिमाग है, अपना खुद का आइडिया है, एंड लोग इसके पास गाइडेंस लेने के लिए आते हैं, ना कि इसको किसी के पास आने की ज़रूरत है, ठीक है। रिकवरी, आप अपने उस रूप में वापस आ रहे हैं, वो क्वालिटीज़ आपके अंदर वापस आ रही हैं जो कि पहले हुआ करती थी, जो कि इस शख्स के मिलने के बाद आप कहीं ना कहीं खो दी अपनी क्वालिटी को। आप कहीं ना कहीं इमोशनली इन्वॉल्व हो गए और काफ़ी इमोशनल होते चले गए इस शख्स की वजह से। तो आप अपनी जो पुरानी वाली एक आपका जो एक पर्सनालिटी थी वो वापस से आ रही है, आप वापस से उसको लेकर के आ रहे हो। तो ये मुझे रिकवरी यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप जो चेंज हो गए हालात की वजह से या किसी इंसान की वजह से, तो अब आप वही बनने वाले हो जो आप पहले हुआ करते थे, ठीक है। आप पहले एम्प्रेस थे, लेकिन बाद में आप एक क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आए हो, जहाँ पर आप इमोशनली काफ़ी वीक पड़ गए, बट अब स्ट्रॉन्ग हो गए। यहाँ पर है सक्सेस विद द मैजिशियन। आपने अगर कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक को बहुत ही शिद्दत के साथ फॉलो किया है, तो यहाँ पर आपको सक्सेस मिलने वाली है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है गाइस। आपको मैं बता दूँ, अगर आपने जो है बहुत ही ज़्यादा मन लगा करके या फिर अपने कहते हैं ना कि सारी जो मैं कहती हूँ कि बिल्कुल पॉजिटिव हो जाओ, आपने बहुत मेहनत की है मैनिफेस्टेशन में, आपने बार बार खुद के दिमाग को याद दिलाया है कि मुझे पॉजिटिव रहना है, सो आप सक्सेसफुल होने वाले हो, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, ठीक है, बहुत जल्द ही। ये मुझे यहाँ पर दिखता है। एंड अबंडेंस विथ थ्री ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है, मैं आपको बता दूँ, तो आप रेडी रहें उस अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है, और वही आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस लेकर के आएगी। अपॉर्चुनिटी अब सबके लिए अलग हो सकती है, किसी के लिए करियर में कोई अपॉर्चुनिटी, तो किसी के लिए लव लाइफ में, कि मुझे एक मौका मिले कि मैं भी जो है जिस तरीके का बिहेवियर मेरे साथ किया गया वैसा बिहेव मैं उसके साथ करूं, ताकि उसको एहसास करवा सकूं। या दूसरा कि मुझे कोई मेरा बेस्ट पार्टनर मिले, ठीक है, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी की तौर पे, मतलब कि अपॉर्चुनिटी मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर समय रहते इस चीज़ को पहचान करके उस पर काम कर लिया गया तो वो आपकी है, अगर समय रहते उस चीज़ को पहचान करके काम नहीं किया तो वो चली जाएगी आपकी ज़िंदगी में, सिर्फ एक पल के लिए, कुछ समय के लिए वो आएगी। तो समझदारी इसी में है कि आप किसी ख्याल में डूबे रहने की बजाय अपने आँख कान नाक को सबको खोल करके बैठें और ध्यान रखें कि कहाँ से क्या आ रहा है, और हर चीज़ के बारे में सोचें। सिर्फ एक चीज़ के बारे में सोचना ठीक नहीं होगा, तो अपनी ओवरऑल लाइफ को बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करो आगे आने वाले 3 महीने तक। इन 3 महीनों में कोई बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है, कोई बहुत बढ़िया ऑफ़र आपको मिल सकता है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है।
जो लोग वीज़ा के लिए कर रहे थे इन 3 महीनों में, आई फील कि उनका वीज़ा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। जो लोग अब्रॉड जाना चाह रहे थे स्टडी वगैरह के लिए, बट कुछ प्रॉब्लम्स बार बार आए जा रही थी, तो इन 3 महीनों के अंदर वो प्रॉब्लम्स मुझे ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट की हो, आई होप कि आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।